तो धनु लगन के लिए हम बात कर रहे हैं विभिन्न भावों में जब भी आपकी कोई भी ग्रह अस्त होगा तो वास्तव में आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस जहां आपको अभी सूर्य नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके सूर्य पंचम भाव में भी हो, सिक्स्थ में हो या फिर सेवंथ में हो। पर आपका जो अस्त ग्रह है आपके चार्ट में वो आपके सिक्स्थ हाउस में ही होना चाहिए। यहाँ पर हम एक एक ग्रह को लेकर देखेंगे, जैसे बृहस्पति, शनि, मंगल, और इनका जो प्रभाव है वो भी हम देखेंगे। सूर्य अगर देखा जाए तो सबसे पहले वो आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी है, और मान लो अगर सूर्य आपके चार्ट में सिक्स्थ हाउस में ही है तो सूर्य यहाँ पर आपको नजर आएंगे इस तरीके से। अब सबसे पहले हम लेंगे बृहस्पति को, और बृहस्पति मान लो अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो ये वास्तव में आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो देखा जाए तो बृहस्पति आपके लग्नेश ही है, और वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ पे अगर बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो इस केस में ये देखने को मिलेगा कि जो सूर्य का इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं बृहस्पति के रिजल्ट्स पर वो सबसे ज़्यादा रहेगा। इस केस में आपकी हेल्थ को लेके बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप जितना भी हार्डवर्क करेंगे वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा। आप कैरियर फोकस्ड होंगे, और साथ ही अपने आर्थिक रूप से जो आप फैसले लेंगे वो काफ़ी समझदारी के साथ ले सकेंगे। अब सूर्य एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, या बोल सकते हैं एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेटर हो सकता है। यानी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जितना भी आप एफर्ट डालेंगे अपने भी किसी भी काम में, वो एफर्ट आपके पूरा पूरा काम आएगा। भले ही वो कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करना हो, चाहे करियर में कैसे भी स्थिति हो, या अन्य भी कोई रिस्क हो लाइफ में। बृहस्पति का अस्त हो जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप फोर्थ हाउस से संबंधित रिजल्ट्स भी आसानी से पा लेंगे। तो आपको अपना खुद का घर वगैरह लेना, या परिवार का सपोर्ट करना, या फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना, ये सब आपके लिए आसान होने वाला है कुछ हद तक। इसके साथ साथ क्योंकि सूर्य है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसलिए बृहस्पति का अस्त होना ये दिखाएगा कि कहीं ना कहीं जातक अपने फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी अलर्ट होगा, फैसले लेने में काफ़ी माहिर होगा, विवेकशील होगा काफ़ी ज़्यादा, और बुद्धिमान भी होगा। अब ये देखिए कि सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के। अगर बृहस्पति के क्लोज हैं काफ़ी ज़्यादा सूर्य, तो निश्चित तौर पे ही आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनको कुछ हद तक आप डोमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेट आप अपनी क्षमता की वजह से करेंगे। हो सकता है आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो, आप में बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा हो, साथ में आप में कोई भी पर्टिकुलर कार्य करने की क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ अस्त जो बृहस्पति होगा वो आपके दोनों भाव यानी आपके लगन को भी वो कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा है, और आपके फोर्थ हाउस को भी वो मजबूत कर रहा है। अब यहाँ आपको शुक्र को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। लेकिन बृहस्पति ऐसा जो होगा वो आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। डेली लाइफ या आप अपने रूटीन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और जो भी आप काम करना चाहते हैं पर्टिकुलर, कोई भी अपना कैरियर से जुड़ा हुआ फील्ड आप चुनना चाहते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आप ला सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह फाइट करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। जीवन में अगर कोई ऐसी कंडीशन भी आए आप लोगों को जहाँ पर आप एकदम से स्टक हो गए हैं, जहाँ पर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, या कोई भी काम आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, उस मामले में ऐसा बृहस्पति बहुत सपोर्टिव होता है। बृहस्पति यहाँ से आपके 10th हाउस, आपके 12th हाउस, और आपके सेकंड हाउस, इन सभी भावों को प्रभावित करेंगे। तो मेनली यहाँ बृहस्पति जो अस्त होंगे वो आपके कैरियर के लिए ही सबसे ज्यादा बेटर माने जा सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि यहाँ अस्त है सिक्स्थ हाउस में। तो शनि देखा जाए तो ये कैरियर के लिए फिर भी बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव यहाँ बढ़ रहा है, और सूर्य आपके भाग्येश हैं। तो यहाँ सूर्य का प्रभाव बढ़ने से, अब क्योंकि सिक्स्थ हाउस का जो शनि है वैसे तो अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाता है, हार्ड वर्किंग बनाता है, और काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी होती है ऐसे जातकों को। बट अब सूर्य अपनी एनर्जी इस हाउस में प्रोवाइड कर रहे हैं शनि को, तो कुछ हद तक ये आपके लिए आसान होने वाला है। आप एक बहुत ही हार्ड वर्किंग व्यक्ति होंगे, बट वो हार्ड वर्क करना आपके लिए आसान होता जाएगा। अब शनि आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी का अगर हम देखें तो सिक्स्थ हाउस में आना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है इंसान को। बट अब जितना भी आपको हार्डवर्क करना होगा वो आपके लिए आसान होता चला जाएगा। साथ ही साथ आपके दूसरे और तीसरे भाव से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं, जो भी आपके कोई भी काम बनते हैं, उनको करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब डिपेंड करता है कि सूर्य कितना ज़्यादा क्लोज है शनि के। बट इससे आपको एक परेशानी आएगी कि आपके अपने कलीग वगैरह से नहीं बनेगी,
बॉस वगैरह से नहीं बनेगी और आपको काफ़ी कभी-कभी दिक्कतें भी रहेंगी अपने व्यवहार वगैरह को लेकर भी, क्योंकि आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य को लेके ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बट आपको अर्निंग वगैरह के लिए थोड़ा स्ट्रगल कभी-कभी शुरुआत में करना पड़ सकता है। ऐसा तब होगा जब सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं है शनि के, और ऐसा जब तक मेनली करियर फ़ोकस्ड देखा जाएगा, बट वो करियर में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पा सकेगा सूर्य के अगर स्थिति बहुत ज़्यादा क्लोज़ है शनि के तो शनि यहाँ पे सेकंड और थर्ड लॉर्ड हुए, तो अब किसी भी काम में पर्टिकुलर आपको एफर्ट लगाना ईजी रहेगा और उस काम को पूरा करना भी ईजी रहेगा। इसके साथ साथ फिर हम लेते हैं यहाँ मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हैं आपके 6th हाउस में, तो मंगल के अस्त हो जाने से कहीं ना कहीं ये आपके रूटीन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करेगा, आपकी डेली लाइफ को काफ़ी फास्ट करेगा, आप में धैर्य की कमी होगी, आप कुछ ऐसे गलत फैसले लेने को देखेंगे जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। आपका अक्सर अपने बॉस या अपने कलीग से विवाद होता रहेगा। मंगल के अस्त हो जाने से मेनली आपको फॉरेन का कुछ टूर देखने को मिल सकता है या इवन फॉरेन सेटलमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव है मंगल पर, तो मंगल अगर अस्त हो रहे हैं तो मंगल ऑलरेडी एक फायरी प्लैनेट है, और अगर सूर्य का और ज़्यादा एनर्जी उनको मिल जाता है तो वो और भी ज़्यादा फायरी यहाँ हो जाएंगे। फायरी होने के केस में हमेशा आपको कोई ना कोई चोट लगने का डर रहेगा, क्योंकि यहाँ मंगल कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कतें कर सकते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में होंगी या आपके रूटीन वगैरह में होंगी। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं या गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। मंगल यहाँ पे अस्त है, तो जहाँ तक हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेगा, विवादों में फंस जाएगा, तो ऐसी दिक्कतें भी आपको आती रहेंगी। इसके साथ साथ जो भी फाइनेंस से जुड़े फैसले हैं या जो भी कैरियर से जुड़े फैसले हैं, उनमें आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी इस केस में। मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के भी स्वामी बनते हैं। 12वें घर के स्वामी बनने की वजह से अब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा 12th हाउस से जुड़े मामलों के लिए। और अगर आप कोई इलीगल काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो नियम के विरुद्ध है या जो लोगों के लिए कहीं न कहीं परेशानी ला सकता है, उस मामले में आपको ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो यहाँ मेनली जो मंगल होगा वो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी फास्ट बनाएगा और आप में धैर्य की कमी भी रहेगी। इसलिए हर काम को आप काफ़ी तेज़ी से करने के बारे में सोचेंगे। मंगल का अस्त हो जाना कहीं न कहीं आपकी डेली लाइफ को काफ़ी फास्ट तो करेगा, लेकिन वो आप में धैर्य की कमी देगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें भी रहेंगी। अब चंद्रमा को देखिए, अगर चंद्रमा आपके मंगल से या सूर्य से प्रभावित तो नहीं है या किसी अन्य ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु से प्रभावित है, तो फिर आपको और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। बट ऐसा जो मंगल होगा वो डोमेस्टिक लाइफ को भी थोड़ा-सा परेशान करने वाला होगा, तो यहाँ मंगल अस्त होने के केस में आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्र को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त है। चंद्रमा अस्त होने के केस में ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। चंद्रमा पहली बात तो यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। दूसरी तरफ यहाँ सूर्य की एनर्जी चंद्रमा को मिल रही है, तो ये आपके मन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। साथ ही साथ आपका मन स्ट्रांग होगा तो आपकी डेली लाइफ बहुत बेहतर होगी, आपके डिसीजन बहुत बेहतर होंगे, आप कोई भी जटिल से जटिल समस्या को बहुत जल्दी सुलझा लेंगे। साथ ही साथ कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर आप मेनली स्ट्रगल वाली स्थितियाँ देख रहे हैं या कोई ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहाँ पर अब आपको आगे रास्ता नहीं मिल रहा, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा कठोरता के साथ बने रहेंगे। तो आप कभी भी मानसिक तौर पे हार नहीं मानेंगे और अपने जो भी कार्य आपको करने हैं उनको अच्छे से अंजाम दे सकेंगे। तो ये करियर के लिए तो बहुत बेटर होगा ही होगा। आपकी लाइफ में कोई भी चुनौती आती है उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन होगा। चंद्रमा यहाँ देखा जाए तो फिर आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी हैं। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं जो आपके अष्टम भाव से रिलेटेड गेन है या अष्टम भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं आपकी लाइफ में, वो पाना भी आपके लिए आसान होने वाला है। या फिर अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना भी आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देंगे यहाँ पर अस्त होने से, और कहीं न कहीं सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यहाँ पे चंद्रमा आपको बहुत अच्छे इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के मामले में बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो डेली लाइफ है या जो डेली रूटीन है उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल रख सकेंगे चंद्रमा के अस्त होने के केस में। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र ही यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो शुक्र सबसे पहले तो अपने भाव में होंगे और सूर्य यहाँ आपके भाग्येश है। तो ऐसे जातकों का जो मान सम्मान है उनकी डेली लाइफ में या उनके घर में बहुत ज़्यादा होगा, इवन वर्क प्लेस पे भी। लेकिन ऐसा जो शुक्र होगा वो हमेशा पार्टी करने या बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं
के साथ जीने के लिए प्रेरित करेगा। तो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से ऐसा जो शुक्र होगा वो आपसे खर्चे बहुत ज़्यादा करवाएगा, तो आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें भी आपको ऐसे में रह सकती हैं। तो आपको सेविंग करने में दिक्कतें आएँगी। अब क्योंकि यहाँ शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त होने से अब शुक्र आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी हैं, तो 11वें घर से संबंधित जो रिज़ल्ट्स हैं उनको पाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। ऐसे में आपकी कोई भी अपेक्षा है जो शुक्र से जुड़ी है या किसी भी पर्टिकुलर अन्य चीज़ से जुड़ी है वो अपेक्षा, उसको आप ईज़िली पूरा कर सकेंगे। शुक्र का अस्त होना आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपके काफ़ी मतभेद हो सकते हैं। पुरुष होने के केस में ये स्थिति होगी कि आपका जो पार्टनर होगा वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। बट शुक्र अस्त है तो कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप को आपको बहुत बेहतर बनाना होगा। ऐसा जातक जो होगा वो कहीं न कहीं एक अच्छे करियर की तरफ जाएगा, जहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी योग्यता का पूरा-पूरा इस्तेमाल कर सके। तो शुक्र का अस्त होना करियर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। लेकिन बाकी आर्थिक मामलों में आपके घरेलू जीवन को लेकर और आपके रिलेशनशिप वगैरह को लेके, मैरिज वगैरह को लेके कुछ दिक्कतें ज़रूर रहेंगी। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध अस्त हैं आपके 6th हाउस में। तो यहाँ बुध के अस्त हो जाने से आपको डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्थिति रहेगी, जहाँ पर आप अपने सभी कार्यों को अच्छे से अंजाम दे सकेंगे और काफ़ी मल्टीटास्किंग पर्सन आप होंगे। ऐसे में जो भी पर्टिकुलर काम आप करना चाहते हैं उस पर आप अच्छे से फोकस कर सकेंगे और डिसीजन काफ़ी तेज़ी से ले सकेंगे। बुध आपके चार्ट में सप्तमेश है, तो सप्तमेश है तो जो भी चुनौतियाँ आपके बिजनेस वगैरह में आएंगी या जो भी आपकी चुनौतियाँ रिलेशनशिप वगैरह में, मैरिड लाइफ में आएंगी, उनको आप बहुत ही अच्छे से हैंडल करने वाले होंगे। बट क्योंकि जो आपका सप्तमेश है वो बुध है, तो आपके पार्टनर को बुध ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी प्रकार का कर्ज है या कोई भी 6th हाउस से जुड़ी आपकी लाइफ में समस्या है, तो आपके पार्टनर के आने के बाद हो सकता है वो समस्या आप बहुत जल्दी दूर कर लें। अब यहाँ बुध जो है वो आपके 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आपकी मैरिज होने के बाद आपका करियर बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आपका पार्टनर आपको डेली लाइफ में काफ़ी मदद कर सकता है। कभी-कभी ये देखने को मिलेगा कि पार्टनर के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा या तर्क-वितर्क या वाद-विवाद होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। बट जनरली हम ये मानते हैं कि बुध के अस्त हो जाने से आपको करियर में कुछ बहुत सारे बेहतर अवसर मिल सकते हैं और साथ-साथ में आपकी हायर एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी अच्छी स्थिति रह सकती है। ऐसा जो जातक होगा वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड होगा और उसमें हर प्रकार की समस्या को सुलझाने की क्षमता होगी। तो बुध के अस्त होने से बुध से जुड़े हुए ज़्यादातर जो रिजल्ट्स होंगे वो सूर्य से प्रभावित होंगे, तो करियर में भी आप एक बहुत उच्च पद पे हो सकते हैं। तो ये कुछ स्थितियाँ बनेंगी जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपके 6th हाउस में अस्त होगा।